हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ कुमार। ज्ञान गंगा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम जो है प्रत्येक क्वेश्चन के ऑप्शन भी देखेंगे, साथ साथ में जो है कुछ लॉजिक भी देंगे। आप सभी जो है पूरे अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो देखिए, प्रथम और द्वितीय और लास्ट वाला जो पूछा जाता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो पूछा जाता है उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, प्रथम वर्ग पूछा जाता है, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और जो है 17A और 18 भी पूछा जाता है। हम 18 के बारे में यहाँ लिख देंगे। आप सभी देखिए, ये जो हमारा है ये हमारा अम्ल वाला होता है। ये मृदा धातु तत्व, या इसको भी अम्ल वाला ही हम बोल सकते हैं, अम्ल वाला ही वर्ग का है। और ये सब जो है हमारा 7th का अल्काइल ग्रुप, हेलोजन ग्रुप के होते हैं, हेलोजन ग्रुप का। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और 18A या 8A भी बोला जाता है। 18A को जो है नोबल गैस के या अक्रिय गैस भी, अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। इसको आप ध्यान रखें, बहुत बार पूछा जाता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में, तत्व के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन तत्व होते हैं, प्रथम में और द्वितीय में और 17 में और 18 में, इसके भी बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम उसके बाद लॉजिक से चलेंगे कि कौन कैसा है, क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, प्रथम में जो है हाइड्रोजन हेलिना करे रब से फरियाद, ये हमारा जो है ट्रिक है रखने का याद। सबसे इम्पोर्टेंट हमसे सोडियम पूछा जाता है और पोटासियम पूछा जाएगा कि बताइए फर्स्ट ग्रुप का जो है कौन सा तत्व है। तो आपको याद रखिएगा सोडियम और पोटासियम, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। दूसरा में जो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी आर राजी, आर जेड हो जाएगा, आर एक्स हो जाएगा, आर ए राजी। ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट तत्व है, ये मेरा मैग्नीशियम, ये इम्पोर्टेंट तत्व है। और कैल्शियम जो है ये इम्पोर्टेंट तत्व है। हम इसलिए बोल रहे हैं इसको याद रखने के लिए कि मैग्नीशियम जो है और कैल्शियम जो है बहुत बार पूछे गए हैं। वर्ग फर्स्ट का कौन सा है। मृदा भी याद रखिएगा, मृदा धातु तत्व अम्ल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हेलोजन में जाएगा हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ये हमारा जो है ये हमारा हेलोजन ग्रुप का है। इसको आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा तो पूछा जाता है ब्रोमीन को पूछा जाता है। ये हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में। ब्रोमीन याद रखिएगा कि हेलोजन ग्रुप में ही आते हैं। और थोड़ा सा अक्रिय गैस के बारे में बात कर लेते हैं। अक्रिय हो गया नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये हमारा जो है अक्रिय गैस हुआ। सबसे ज़्यादा आर्गन पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आर्गन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तत्व के। और हम थोड़ा सा लॉजिक के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे ना पूछा जाता है कि अम्ल कैसा होता है। अम्ल जो है अम्ल और क्षार के बारे में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। अम्ल जो है अधातु जो है ना अम्ल होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अधातु जो है अम्ल होता है, धातु जो है हमारा क्षार होता है। अगर आपको याद नहीं रहे तो देखिए ओ जो यहाँ पर ओ में आ जाएगा और बच जाएगा जो धातु कहला जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है। तो अधातु का ऑक्साइड जो है अम्लीय होता है, धातु का ऑक्साइड जो है क्षारीय होता है। इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है आगे करके, आप ये नोट कर लीजिएगा। हम धातु और धातु को पहचानने का भी तरीका बता दिए थे। अगर याद नहीं है तो एक बार और याद कर लीजिएगा। तो धातु के अंत में जो है होना चाहिए, अब बाद में कि इसमें जो है अधिकतर में नो होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, हमसे पूछा गया था कि प्रथम जो है हमारा क्षार अम्ल धातु होते हैं। बाकी बाद हम बता ही दिए अक्रिय गैस के बारे में। मिश्र धातु जिसका सूत्र नहीं होता है, जैसे ना बालू प्लस पानी मिला दे तो इसका सूत्र नहीं कोई होगा, तो ये मेरा मिश्र धातु के अंदर आ जाएगा।
चलिए देखिए यहाँ पर जो है पूछा गया है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो 3 गो सामान्य सूत्र इससे पहले वाले वीडियो में हम कंफर्म कर दिए थे कि कौन किस में जो है आएगा, ये भी हम बता दिए थे। इससे वाला पहले वाला भी वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। देखिए यहाँ भी हम कोशिश कर लेते हैं बताने का। देखिए 3 फार्मूला आता है CnH2n सामान्य 3 फार्मूला है जो कि बहुत बार पूछा गया है। ये हुआ CnH2n, ये एक हुआ, और CnH2n-2। हम याद रखने का तरीका बताए थे कि ई जो है एल्केन में आता है, ANE वाला में आता है ई, ENE वाला में आता है ई, YNE वाला में आता है। याद रखने का तरीका ये था कि अगर ए से नीचे चलते जाएंगे तो माइनस करते जाएंगे, 2 माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ +2 है, उसके -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, अब फिर -2 कर देंगे तो Y वाला में कन्फर्म आ जाएगा। तो देखिए हमसे पूछा गया था कि समान प्लस वाला मतलब ए वाला पर पूछा गया, ए वाला जो है यहाँ पर आ गया, तो ये हमारा सूत्र हो गया एल्केन का। इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 3 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो ध्यान दीजिए, पादप हार्मोन जो है इंसुलिन नहीं है, थायरोक्सिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, और साइटोकाइनिन जो है ये पादप है। इसको आप याद रखिएगा। ये 3-4 को पूछा जाता है हार्मोन के बारे में, हम थोड़ा सा इसके डिटेल से हम लिख देते हैं, आप इसको याद रखिएगा। रुक दीजिए सर दूसरा। देखिए पादप हार्मोन जो है, पादप हार्मोन के बहुत बार पूछे गए हैं, जो 3-4 वो है इंपॉर्टेंट, वो हम बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा पादप हार्मोन, पादप हार्मोन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसको आप ध्यान में रखिएगा पादप हार्मोन। देखिए सबसे पहले फल पकने के लिए जो प्रयोग किया जाता है एथिलीन को, इसको याद रखिएगा। एथिलीन ये हमारा पादप हार्मोन हुआ। दूसरा नंबर में यहाँ पर दिया गया है, देखिए साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन इसको आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा नंबर में एवेसिस ये हो गया। उसके चौथा नंबर में हम बात करें ऑक्सीन, उसके 5वां नंबर में जिबरेलिन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये सारे जो हमारे पादप हार्मोन जो कि बहुत बार पूछे गए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और जो ये सब इंसुलिन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरोन जो हुआ, ये सब एनिमल जो है, जीव या एनिमल हार्मोन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होते हैं। तो देखिए अधातु पूछा गया, थोड़ा बढ़िया गौर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। धातु और अधातु ये बहुत बार बच्चा सब गड़बड़ा जाते हैं। और देखिए धातु में अगर पूछे द्रव अवस्था में तो पारा हो जाता है, इसी को मरकरी कहते हैं। मरकरी इसको आप ध्यान में रखिएगा। और अधातु के अगर बारे में बात करें तो अधातु में ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन, इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो है बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। चलिए हमारा अधातु पूछा गया था, ब्रोमीन हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है। कहने का मतलब देखिए पीरियोडिक टेबल जो सजाया गया है, पीरियोडिक टेबल एक उदर्ग सजाया गया है, एक क्षैतिज सजाया गया है, जो कि आपको दोनों याद रखना चाहिए कि सबसे पहले उदर्ग कहते हैं कैसे, ऊपर से नीचे जो आते हैं वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो इसको कहते हैं उदर्ग। उदर्ग कहते हैं इसको, उदर्ग कहते हैं। आवर्त में जाते हैं इधर से तो इसको कहते हैं क्षैतिज, क्षैतिज, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और हमसे ये भी पूछा जाता है, अच्छा तो थोड़ा सा याद कर लेते हैं। उदर्ग देखिए ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो हम ऊ से याद रख सकते हैं, ऊपर से नीचे आ रहा है तो उदर्ग बोलेंगे, और इधर राइट से लेफ्ट जाएंगे तो क्षैतिज बोलेंगे। थोड़ा सा उदर्ग के भी संख्या पूछा जाता है तो उदर्ग का संख्या जो है हमारा 18 है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और आवर्त का क्षैतिज का जो संख्या है ये हमारा 7 है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्षैतिज का संख्या 7 है, इसको आवर्त भी बोला जाता है, आवर्त की संख्या, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको वर्ग बोला जाता है, वर्ग की संख्या 18 है। तो हमसे पूछा गया था कि उदर्ग कौन सा हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो थोड़ा सा अपरूप के भी बारे में जान लेते हैं। अपरूप जैसे ना कोई किसी का 2 या 3 नाम है तो उसी को कहेंगे हम अपरूप।
तो जैसे ना कार्बन का अप्रूव पूछा जाता है, हीरा का अप्रूव पूछा जाता है, इसको जो हम नेक्स्ट वीडियो में अप्रूव के बारे में बहुत ही सारे क्वेश्चन लाएंगे। आप सभी जो है अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट नए नए सब वीडियो लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।